गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल रैक्स एकेडमी में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें हम स्टोरी की, बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है। स्टोरी है डोंट गिव अप, कभी ना हिम्मत हारने वाली, यानी अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, एक पोएम आ रही है मेरे माइंड पे जो मैंने बहुत पहले रीड की हुई थी। मुझे लगता है कि उससे थोड़ा मोटिवेशनल और मिलेगा, तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगी। पोएम है कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये पोएम? छोटा सा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बिना देरी के हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो रीडिंग्स पावर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और इसके बाद हम इसका अर्थ निकालेंगे। अगर आपको इस स्टोरी में कोई भी वोकैब नहीं आ रही है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप एक बार दोबारा से इस सेशन को ख़त्म करने के बाद दोबारा से फिर पढ़िएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका रीडिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड, आपको इसकी वोकैब याद हो जाएंगी। थर्ड, आपका जो कई बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इस स्टोरी को पढ़ते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी हमारा जो उच्चारण होता है उसको हम सही से नहीं बोल पाते हैं। तो आप जब दोबारा उस चीज़ को रिपीट करते हो तो आपका जो उच्चारण शब्द है वो आपका क्लियरिटी हो जाता है और आप उसको अच्छे से नेक्स्ट टाइम बोल पाते हो। तो हमें रीडिंग पावर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे इंग्लिश सीखने का। तो स्टार्ट करते हैं। डोंट गिव अप, अपने लक्ष्य के प्रति कभी हिम्मत नहीं हारना। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज लिव्ड अ बॉय नेम्ड रॉडनी इन अ विलेज। एक गांव में एक रॉडनी नाम का एक लड़का रहता था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। बट हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, बट उसकी जो खुशी थी वो बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल सकी। रॉडनी एंड हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड ए सेवर ड्राउट, यानी रॉडनी क्या कर रहा था, फेस कर रहा था जो गांव में सेवर ड्राउट मतलब भयंकर सूखे को फेस कर रहा था अपने विलेजर्स मतलब होता है ग्रामीणों के साथ। दे डिस्परेटली वेटेड फॉर रेन्स बट विथ नो लक, वो बहुत ही अत्यधिक वर्षा का इंतजार कर रहे थे वो सभी ग्रामीणवासी, बट क्या हुआ था, वर्षा का दूर दूर तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा था। ऑल द क्रॉप्स, सभी फसलें, लैंड, जमीन, एंड इवन यहाँ तक ट्रीज, पेड़ों, ड्राइड अप, सब सूखे जा रहे थे। द कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है, गाय और बैल, यानी मेल और फीमेल जो जानवर होते हैं वो सभी स्टार्टेड डाइंग, मरना स्टार्ट हो गए थे। एज देयर वाज, वहाँ नो रेन, वर्षा के कारण। द स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप स्लोली, यानी धीरे धीरे जो आपकी वर्षा की धारा थी वो ऊपर आ रही थी, बट वहाँ पे वर्षा होने की कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे, जिससे बहुत ही बुरा असर जो दिख रहा था उस गांव में, जिसकी वजह से जो रॉडनी नाम का लड़का था वो बहुत ही परेशान था। तो इस पैराग्राफ का जो स्टोरी का जो मतलब है आप लोग को समझ में आया। इस पैराग्राफ में जो वोकैब थी वो 2 से 3 वोकैब हैं जो आप लोगों को नहीं या आ रही होंगी, वरना आपको सभी आ रही होंगी। जैसे आप देख लेते हो, इसका ड्राउट यानी इसका सूखा का हो गया, डिस्परेटली हो गया, अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक वाला, अत्यधिक कमी थी। और आपका इसमें और आप सर्च कर सकते हो जैसे कि कैटल, यानी तो पशुओं से ही हो गया है आपका, मेल फीमेल जो जानवर होते हैं। ठीक है डियर्स, तो ये आपका हो गया। अब अगर बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बताया गया है इस कहानी में वो क्या बताया गया है, वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग अ मीट विद द विलेजर्स,
विलेजर्स, यानी एक रात के दौरान रॉडनी अपने ग्रामीणों के, विलेजर्स मतलब जो ग्रामीण थे उन साथों से मिलता है। रॉडनी ने कहा, फ्रेंड्स, मित्र, वी आल जेव हर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। अब देखिए, आपने स्टोरी जो आप रीड कर रहे हो, ये जो पैराग्राफ है कितना बड़ा है। आप इस सेंटेंस को आपने स्टार्टिंग से उठाया और आप लास्ट तक गए तो उसमें परेशानी हो जाना, इतना बड़ा सेंटेंस है, अब उसका कैसे अर्थ निकाल पाएंगे। नो, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अब देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट किया हमने रॉडनी साइड। रॉडनी ने कहा, ओके डियर्स, फ्रेंड्स, मित्र, वी आल जेव हर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उसने अपने दादा नानियों से सुना होगा, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर, यानी नदी के बारे में, कि फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज, हमारे जो गांव के नीचे से एक नदी बहा करती थी। फ्लो मतलब बहा करती थी। तो उसने अपने ये कहानी उसने अपने दादा नानी लोगों से सुना होगा। व्हाई डोंट वी डिग एंड सी, क्यों ना हम उसे खोदें और देखें। द विलेजर्स, जो ग्रामीण लोग थे, अग्रीड, सब लोग सहमत हो गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खोदना स्टार्ट कर दिया। दे डग, वो खोदे, उन्होंने खोदा, फॉर सम डेज, कुछ दिन, बट गेव अप सून, जल्दी कुछ असर नहीं हुआ और वो हिम्मत हार गए, उन्होंने छोड़ दिया। हाउ एवर, जो भी, रॉडनी केप्ट ऑन डिगिंग, लेकिन जो रॉडनी था उसने क्या किया, काम को जारी रखा, वो खोदता गया। व्हेन, जब, पीपुल, लोगों ने, टोल्ड हिम टू गिव अप, लोगों को बताया, गिव अप, छोड़ना नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कई बार कि तुम छोड़ दो, लेकिन उसने कहा नहीं छोड़ना चाहिए। ही सैड, उसने कहा, गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई वे, गॉड मेरी हेल्प कर रहा है और मुझे सही रास्ता दिखा रहा है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तब तक प्रयास करता रहूँगा, तब तक जब तक मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास सक्सेस हो जाएगा। वन डे, एक दिन, व्हेन ही हैड डग डीप इनफ, और जब उसने एक दिन क्या हुआ, डग, खोदा, डीप मीन्स गहरा, इनफ मीन्स पर्याप्त, यानी पर्याप्त एक गहराई पे जाके उसने जब खोद लिया। रॉडनी सा वाटर, रॉडनी पानी को देखता है। हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज। ओके डियर्स, तो हिज एटीट्यूड यानी उसका जो ये व्यवहार था, उसका जो ये नेचर था, ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल, और उसका जो कभी ना हारने वाला हिम्मत का जो नेचर था, यानी जो उसका व्यवहार था, वो उस गांव के पूरे लोगों को बचाया और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई। नेवर गिव अप, यानी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सो ईजली, साधारणता। रॉडनी एडवाइज्ड, सलाह देता है, ऑल द विलेजर, सभी ग्रामीणों को, नाउ अब, दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब कभी पानी की कमी नहीं महसूस होगी। एंड, और, व्हेन एवर, जो भी, एनी मीन्स कोई, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, अराइजेज मीन्स आती है, ऑल द विलेजर्स, ग्रामीणों के पास, केम अप टुगेदर, आप साथ में रहें, एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करें। तो इस कहानी का जो तात्पर्य था वो ये था। इस कहानी से हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने रीडिंग की, उसके बाद जो वोकैब नहीं समझ में आ रही थी तो आप देख लीजिएगा मैंने जो बताया हुआ है। अगर आपको तब भी लगता है कि कोई वोकैब नहीं आपको समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट सेशन में छोड़ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और इस सेशन को पढ़ने के बाद जो स्टोरी का हमारा जो मेन तात्पर्य निकला कि एक गाँव था और एक गाँव में जो रॉडनी नाम का एक लड़का रहता था, वो बहुत ही खुशी अपनी फैमिली के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं व्यतीत कर पाया क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो सभी ग्रामीणवासी परेशान थे, इसलिए वो भी चिंतित था, बट कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा था। पेड़ पौधे सब सूख रहे थे, जानवर सब मर रहे थे, और कोई आसार, वर्षा का कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा था। बट लेकिन उसको एक कहानी याद आती है जो उसने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी हुई थी, अपने दादा नानी लोगों से, कि यहाँ पे गांव के नीचे जो एक कभी नदी हुआ करती थी जो बहा करती थी, वो आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो बोलता है ग्रामीण वासियों से, क्यों ना हम इसको खोदना स्टार्ट करें और
और एक बार ट्राई करते हैं, अगर पानी निकल आता है तो बहुत ही अच्छा है। और वो खोदता जाता है, गाँववासी हिम्मत हारने लगते हैं, बट वो बोलता है कि हिम्मत मैं नहीं हार सकता, भगवान मेरी मदद कर रहा है, मुझे सही रास्ता दिखा रहा है, मैं लास्ट तक प्रयास करूँगा। और लास्ट तक वो प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह अदर पर्सन भी मोटिवेट हो सकें और अपनी स्टोरी के माध्यम से अपने आप को दूसरों को मोटिवेट कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।